नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी की और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। नमस्ते अच्युतानंदम नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवंतानंदम बलरामम नमो नमः। तो दोस्तों, चारों तरफ आप जिधर भी चाहे देखें, आज सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रहा है, जय सीताराम, जय श्री राम। और इसी नारे के साथ साथ हम इस कथा को आगे लेकर जा रहे हैं। राम लला की दिव्य आगमन से सिर्फ धरती नहीं बल्कि धरती के साथ साथ 14 ब्रह्मांड में जितने सारे चराचर रहते हैं, जितने सारे प्राणी रहते हैं, कीट से लेकर ब्रह्म तक, आज समस्त प्राणी खुशी से उन्मत्त हो रहे हैं। मानो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान में अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ साथ विद्यमान होकर 33 करोड़ देवी देवता, समस्त सिद्ध साधु मुनि ऋषि सभी आज पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भक्त लोगों की बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और 1000 सालों से भक्त लोग जो तपस्या कर रहे थे, आज वो तपस्या का पूर्ण होने जा रहा है। मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपना दिव्य और भव्य बाल स्वरूप में फिर आज अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है और कभी कभी बारिश की बूंदें भी गिरने लगते हैं। वास्तव में ये चारों तरफ जो अंधेरा छा गया है, ये बादल के कारण नहीं है, बल्कि 14 ब्रह्मांड में जितने सारे प्राणी रहते हैं, वो आज जब आसमान में प्रकट हो गए हैं, तो उनकी परछाइयों के कारण आज हमें चारों तरफ अंधेरा महसूस हो रहा है। सूर्यदेव भी आज बड़ा चिंतित हैं कि कैसे मैं अपनी रामलला का थोड़ा सा दर्शन करूं। इसीलिए भगवान श्री राम लला उन पर कृपा करके कभी कभी उनका कोटि कंदर्प समान मुखौड़ा का दर्शन करवा देते हैं। आपने देखा होगा कि बीच बीच में आसमान से जो पानी टपकता रहता है, वास्तव में वो बारिश का पानी नहीं है। करोड़ों संख्या में जो देवी देवता, नाग, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर एकत्रित हो रहे हैं, ये उनकी खुशी के आंसू है। तो दोस्तों, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितना भी भगवान श्री राम की कथा और गुण और उनकी गाथा के वर्णन किया जाए, वो उतना ही कम पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि राजा राम के बदले राम लाला का मूर्ति का स्थापन क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम जिसे कल्कि राम कहते हैं, वो और कोई नहीं है, वही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। और जब आज उनका अवतरण हो चुका है मनुष्य के रूप में, तो चारों तरफ पहले उनका नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। चारों तरफ जहाँ भी देखो, जय श्री राम का नारा गुंजरित हो रहा है। राजा राम के बदले राम लला का विग्रह का स्थापन हो रहा है और ये संकेत दे रहा है कि कल्कि राम आज किशोर अवस्था में पदार्पण कर चुके हैं। मालिका में एक कथा लिखी हुई है, अनंत किशोर देव भ्रमी चक्रवर्ती निश्चय हुई वेलो जाई फूल यही कथा अट इति ध्रुव। ये कहने का तात्पर्य, भगवान श्री अनंत एक दिन ये पूरा पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और वो भी अपना किशोर अवस्था में। आपने सुना होगा, जब इसी धरती में प्रभु का आगमन होता है तो उनसे पहले उनका नाम और कथा का प्रचार प्रसार होता है, और आज वही समय चल रहा है। चारों तरफ भगवान श्री राम, जय सीताराम की नारा गूंज उठ रहा है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है कि प्रभु का आगमन हो चुका है। मालिका के हिसाब से मालिका कलियुग को 3 भाग में विभक्त किया है, आद्यकली, मध्यकली और प्रांतकली। और हमारा जो जनरेशन है अभी जिस टाइम में जी रहा है, वो प्रांतकली। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, हम एक युग संध्या में जी रहे हैं। यानी जब एक पुराना युग का समाप्ति होता है और एक नूतन युग का शुरुआत होता है, हम उसी पीरियड में अभी जी रहे हैं, इसीलिए इसे युग संध्या भी कहा जाता है। और मालिका के हिसाब से ऐसे समय में धरती में प्रभु का आगमन होता है, यानी प्रभु का अवतार का समय होता है ये समय। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कुछ भी संशय है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। और आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।